नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पहलगाम हमले में मुलव्वस सरगर्म 14 मकामी दहशतगर्दों की फहरिस्त जारी। पहलगाम दहशतगर्द हमले के तनाजुर में 5 अस्करियत पसंदों के मकानात जमीन बोस। मकानात को दहशतगर्द सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, पुलिस का दावा। धमाकों से आस पड़ोस के दीगर मकानात को भारी नुकसान, अवाम में तशवीश। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का दौरे रामबन, सूरत हाल का लिया जायजा। इतिहाद को फरोग देने के बजाय टीवी मुबाहिस से जहर फैला रहे हैं महबूबा मुफ्ती। शहरियों की हिफाजत में नाकामी अफसोसनाक होगा, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का मरकज पर जोर। दहशत गर्दों को पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू, अनंतनाग से 175 अफराद गिरफ्तार। एलओसी पर काफी तनाव, सरहद पर जंग जैसा माहौल, अवाम खौफ ज़दा। जम्मू अस्पतालों में रेड अलर्ट जारी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने किया सर्कुलर जारी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वफद का पहलगाम दौरा, सईद आदिल हुसैन की रिहाइशगाह पर अहलकाने के साथ किया तज़ियत का इजहार। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, पहलगाम में हाल दहशतगर्दाना हमले के बाद बढ़ते हुए सिक्योरिटी खदशात के दरमियान एक अहम पेशरफ्त में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में सरगर्म 14 मकामी दहशतगर्दों की एक फहरिस्त जारी की है। जराये के मुताबिक ये अफराद, जिनकी उम्रें 20 से 40 साल के दरमियान हैं, पाकिस्तान से गैर मुल्की दहशतगर्दों को मदद फराहम करने के लिए सरगर्म अमल है। जराये का कहना है कि इनमें से 3 का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से है, जबकि 8 दहशतगर्दों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से और बाकी 3 का ताल्लुक जैश मोहम्मद कलदम तंजीम से है। इसी तरह जराये ने इन अफराद के नामों का इंकिशाफ 21 साल आदिल रहमान डंटू, 28 साल आसिफ अहमद शेख, 23 साल आसन अहमद शेख, 20 साल हारिस नजीर, 20 साल आमिर नजीर वानी, यावर अहमद बट 24 साल, आसिफ अहमद खाने, 21 साल नसीर अहमद वानी, 27 साल शाहिद अहमद कुटे और 29 साल इरफान अहमद वानी, 32 साल हारून रशीद गनाई, 29 साल जाकिर अहमद गनाई के तौर पर की गई है। बैसरन पहलगाम में दहशतगर्द हमले के तनाजुर में पुलवामा, शिपिन और कुलगाम में हुकाम ने मजीद 5 अस्करियत पसंदों के मकानात मुनहदम कर दिए हैं। हुकाम ने बताया कि ये कार्रवाइयाँ गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान अंजाम दी गई और इस तरह की कार्रवाइयों का मकसद 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए मोहलिक हमले में मुलव्वस अफराद का सुराग लगाना है। तफसीलात के मुताबिक पुलवामा के मुरन इलाके में जुमा देर रात गए एहसानुल हक शेख नामी शहरी के 2 मंजिला मकान को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। हुकाम के मुताबिक एहसान शेख ने 2018 में पाकिस्तान में अस्करी तरबियत हासिल की थी और इससे पहलगाम हमले में बरह रास्त मुलव्वस समझा जा रहा है। वहीं इस धमाके के कुछ ही घंटों बाद सिक्योरिटी फोर्स ने शोपियान के छेट्टीपुरा गांव में लश्कर तैयबा के कमांडर शाहिद अहमद का मकान भी मिस्मार कर दिया। पुलिस एहलकारों के मुताबिक शाहिद 2020 से जनूबी कश्मीर में अस्करी सरगर्मियों का अहम मुंतजमीन रहा है और लश्कर तैयबा की दोबारा सरगर्मी में मरकजी किरदार अदा कर रहा था। वहीं पुलवामा में एहसान अहमद शेख का मकान को धमाके से मुनहदम करने से आसपास के कई दीगर मकानात को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन इलाकों को पहले घेरे में लिया और बाद में इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान कई मकानात को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं अनंतनाग जिला के बिजबिहाड़ा में आदिल ठोकर के मकान को धमाके से जमीन बोस कर दिया गया, जबकि इन दोनों मुश्तबा अस्करियत पसंदों का नाम पहलगाम हमले में सामने आया है। बजे आर्मी बस कड़िक नीक दोपक नीर मशीद मज नीक थक तथ बंद जनाब अली कालस यपर यह कोरुक पे त्रिक लग भग 12 बजे रात यल पे योर गर तो ये वो गोमुत खानदर मे बचस 10 दह खानदरस तो पे जनाब अली गई तब मे सामान ओनमुत मे वुन रॉपिस 5 लाख तमिस दुकानदार सद बकाया
مکانُک تیوٗر قرضہٕ یور ٲسۍ نہٕ وُنہِ سۭتۍ کِہیٖنۍ پَتہٕ حظ جنابِ عالی یَتھ کٔرٕکھ گٔے کھنٛڈرات کٔرِتھ بیٚیہِ اگرَے قصوٗر نۄمَن اوس اَسہِ کیٛاہ کھژٲیو اَسہِ کُس قصوٗر اوس تہٕ اَسہِ کھژٲیوس وۄنۍ چھِ أسۍ کَران دَپان اَسہِ سۭتۍ کٔرۍتو کینٛہہ اِنصافا 14 مکان یَتھ منٛز ٲسۍ 14 مکانہٕ یہِ ہسا یہِ اَتھ زَدَس منٛز بیٚیہِ مسجد خانٕے خۄداے تہٕ سُہ تہِ آو یَتھ زَدَس منٛز تَتھ منٛز ووت ماتم أسۍ ٲسۍ مٔشیٖد منٛز سٲری تَتہِ دِژَکھ کرٛکھ जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जिला रामबन का दौरा किया, जहां गुज़श्ता हफ्ता बादल फटने से 3 लोगों की मौत वाक़या हुई थी। वहीं वजीर आला ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जिला रामबन का दौरा किया और ये उमर अब्दुल्ला का यहाँ दूसरा दौरा है। गुज़श्ता हफ्ते मुसलसल बारिशों, सालाबारी और लैंड स्लाइडिंग ने इलाके में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, जबकि बाघाना गांवों में एक मकान गिरने से 2 बच्चों समेत कम से कम 3 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। वहीं यहाँ बादल फटने और अचानक सैलाब ने 37 मकानात और एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया। मैं रामबन के लोगों को ये एहसास देना चाहता था कि बेशक पहलगाम में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया, लेकिन हम रामबन के लोगों को भूले नहीं हैं। मैं नहीं चाहता था कि रामबन के लोगों को ये लगे कि अब हमारी सारी तवज्जो जो है वो पहलगाम की तरफ है और रामबन को हम भूल गए। तो जैसे ही श्रीनगर में मेरा काम थोड़ा कम पड़ा, मैं फटाफट रामबन आया, अपने साथियों से मिला, एडमिनिस्ट्रेशन से हालात के बारे में मैंने जायज़ा लिया। ये हाईवे वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। कल क्योंकि हम हाईवे पे थोड़ा और तेज़ी से काम करना चाहते हैं कि हम इनको जो है वो 5 मरला ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पहलगाम सानिया ने इस गिनाने फाल और कौम के साथ इजहारी यकजहती का इजहार करने के लिए तमाम कश्मीरी को मुत्हिद कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से इतिहाद को फरोग देने के बजाय टीवी मुबाहिस से जहर फैला रहे हैं और इस मसले को फिरका वाराना रंग दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार हफ्ते को एक्स पर अपने एक पोस्ट में किया है। उन्होंने कहा, जहां पहलगाम गिनावने सानी ने तमाम कश्मीरी को मुत्हिद कर दिया, वही बदकिस्मती से इतिहाद को फरोग देने के बजाय टीवी मुबाहिसों में कुछ लोग जहर फैला रहे हैं और इस मसले को फिरका वाराना बना रहे हैं। बरसगीर में आज तक अगर कोई इलाका तशद्दुद की भट्टी में जलता गया, पिसता गया, वो है जम्मू कश्मीर। इन बातों का इजहार CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान किया। उन्होंने पहलगाम सानिया पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जो सूरत हाल इस सानिया के बाद पैदा हुई वो भी काबिल तशवीश है। तारिगामी ने जोर देकर कहा कि जहां तक मुल्क की सलामती का सवाल है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ शहरियों की हिफाजत भी जरूरी है। अगर ऐसा न हुआ तो बहुत ही अफसोसनाक होगा। यह अलग सवाल है कि हम क्रॉस फायर में आए हैं, गोली कहाँ से चले। एक कश्मीरी, चाहे वो मुसलमान हो, पंडित हो, कोई भी हो, वो क्रॉस फायर में आया रहा है। लेकिन आज जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहां मुल्क की सलामती के लिए काम कर ले, वो तो मनसब है, वो तो बहुत ज़रूरी है, जिम्मेदारी है। वहाँ शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में कहीं कोताही ना रहे, वो अफसोसनाक होगा। They must come forward. The state governments must come forward. They are on oath on the Constitution. जिस Constitution ने हर सिटीजन को तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया है, हलफ यही है, चाहे कोई छोटा बड़ा शहरी है, MLA है, MP है, मिनिस्टर है। मेरी तरफ से अपील है, मैं एक नागरिक हूँ, एक शहरी हूँ और मेरा मनसब यही है, लेकिन ये मेरा मनसब है कि आँच आ जाए टूरिस्ट पर, तारिगामी खामोश रहे, मुनासिब नहीं, लेकिन आँच आ जाए किसी बेगुनाह पर कहीं और,
वो भी हमें मंजूर नहीं, मुझे मंजूर नहीं। इधर अनंतनाग जिले से ये खबर मिली है कि पहलगाम हमले में मुलव्वस अफराद की तलाश के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के कई मकामात पर तलाशी मुहिम और छापामार कार्रवाई जारी है। इतलात के मुताबिक हफ्ते के रोज भी कई मकामात पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापा मारे और आखिरी इतला तक 175 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। याद रहे, जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी एजेंसियों और पुलिस ने गुज़श्ता 2 रोज से अस्करियत पसंदों और उनके मावनीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई में तेजी लाई है, जिसमें मशकूक अफराद की गिरफ्तारी और अस्करियत पसंदों के रिहायशी मकानात को जमीनदोज करना शामिल है। इधर पहलगाम हमले के बाद एलओसी पर भी काफी तनाव पाया जा रहा है। इतलात के मुताबिक एलओसी पर पाकिस्तानी फौज ने जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियात भारतीय चौकियों पर फायरिंग की, जिसका भारतीय फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। श्रीनगर में तैनात एक दिफाई तर्जमान के हवाले से बताया गया है कि 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तानी फौजी पोस्टों से छोटे हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसका भारतीय फौज ने भी छोटे हथियारों से मुनासिब जवाब दिया। ताहम तर्जमान के मुताबिक फायरिंग के इस तबादले में भारत की जानिब से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। अलबत्ता इस सूरत हाल से सरहदी इलाकों से मुत्सिल आबादी में काफी तशवीश पाई जा रही है। याद रहे, पहलगाम हमले में 26 अफराद की हलाकत के बाद भारतीय फौज ने अलर्ट जारी रखा है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर खुदा लाया पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या एक्स पर देख रहे हैं, तो दोनों पेजों को जरूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।